घोड़ा कई सालों तक एक किसान के लिए वजन ढोने का काम करता रहा, लेकिन जब उसकी ताकत कम होने लगी तो किसान को मजबूरी में उसे घर ले जाना पड़ा। घोड़े को पता था कि उसका मालिक भी ऐसा नहीं चाहता। घोड़े ने किसान को समझाया कि वह अभी शिकार करने में सक्षम है। किसान को लगा कि यह घोड़े का मरने से बचने का बहाना है, लेकिन उसे भी घोड़े को मारने का मन नहीं था, इसलिए उसने घोड़े को आजाद कर दिया, जो उसके सालों की मेहनत का इनाम था। जंगल में पहुंचते ही सबसे पहले घोड़े ने कुछ घास खाई और पानी पिया, पर तभी उसे अपने सामने एक बड़े पेड़ के नीचे एक गुफा देखी। घोड़े को पता था कि वहाँ कोई जानवर रहता होगा। उसने गुफा के मुहाने पर लेटकर उसे ब्लॉक कर दिया। गुफा में रहने वाली एक चालाक लोमड़ी ने बाहर कुछ असामान्य देखा। उसने अपने बड़े बेटे को जांचने भेजा। बेटे ने घोड़े के सफेद बाल देखकर सोचा कि बर्फ पड़ रही है और लौटकर लोमड़ी को यही बताया। लोमड़ी ने उसे डांटा कि गर्मियों में बर्फ कैसे पड़ सकती है। फिर उसने छोटे बेटे को भेजा, लेकिन वह भी वही गलती करके लौटा और कहने लगा कि बाहर बर्फबारी हो रही है। गुस्से में लोमड़ी ने उसे एक थप्पड़ मारा और खुद जांच करने गई। लोमड़ी ने गंध सूंघी, लेकिन समझ नहीं पाई कि बाहर क्या है। उसने गुफा में एक छोटा छेद खोदा और बाहर निकली। तब उसे पता चला कि एक मरा हुआ सा दिखने वाला बूढ़ा घोड़ा गुफा के मुहाने पर पड़ा है। लोमड़ी ने घोड़े को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेले ऐसा कर नहीं पाई। तभी उसे एक तरकीब सूझी और अपने पुराने दोस्त भेड़िए को बुलाने चली गई, जो कई दिनों से भूखा था। भेड़िया लोमड़ी को देखकर उसे खाना चाहता था, लेकिन लोमड़ी ने कहा कि उसके घर के पास एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा है और वह उसे आधा आधा बांटने को तैयार है। लालच में आकर भेड़िया मान गया। उन्होंने तय किया कि पहले घोड़े को भेड़िए के घर ले जाएंगे, जहाँ भेड़िया सबसे अच्छा हिस्सा लेगा और बाकी लोमड़ी को मिलेगा, लेकिन दोनों मिलकर भी घोड़े को हिला नहीं पाए। चालाक लोमड़ी ने फिर एक नया तरीका सुझाया। उसने कहा कि भेड़िए की पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांध दे, ताकि भेड़िया आगे से खींचे और लोमड़ी पीछे से धक्का दे। भेड़िया मान गया। भेड़िया पूरी ताकत से खींचने लगा और लोमड़ी ने भी पीछे से धक्का देना शुरू किया। तभी घोड़ा, जो असल में मरा नहीं था, यह महसूस कर चुका था कि भेड़िए की पूंछ उससे बंधी है। वह अचानक खड़ा हुआ, भेड़िए पर हंसा और तेजी से किसान के घर की ओर दौड़ा। पलक झपकते कुछ ही समय में घोड़ा किसान के आंगन में पहुंच गया। किसान ने उसकी परिचित आवाज सुनी और खुशी से दरवाजा खोल दिया। उसने जमीन पर पड़े भेड़िए को देखा और घोड़े की वफादारी से प्रभावित हुआ। आखिर में किसान ने भेड़िए को बाजार में बेच दिया और उससे मिले पैसों से एक नया घोड़ा